नमस्कार दोस्तों, धर्मशाला की खूबसूरत वादियों और धौलाधार की बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। लेकिन यह मैच शुरू होने से पहले ही मौसम ने ऐसा खेल दिखाया कि पूरे मुकाबले की तस्वीर ही बदल गई। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था ताकि शुरुआती स्विंग और तेज हवाओं का फायदा उठाया जा सके। लेकिन तभी आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश ने पूरे मैदान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बारिश इतनी तेज थी कि आउटफील्ड पूरी तरह भीग गई और लंबे इंतजार के बाद अंपायरों को मुकाबले को 50 ओवर से घटाकर सिर्फ 25-25 ओवर का करना पड़ा। यानी वनडे मैच अचानक T20 जैसे रोमांचक मुकाबले में बदल गया। जैसे ही खेल दोबारा शुरू हुआ, अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। पहले ही ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज ने अर्शदीप सिंह का जोरदार स्वागत किया। एक शानदार चौका लगाने के बाद उन्होंने अगली फुल लेंथ गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर गेंदबाज के सिर के ऊपर से ऐसा विशाल छक्का जड़ा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। गुरबाज का आत्मविश्वास देखकर भारतीय खेमे में हल्की बेचैनी दिखाई देने लगी। दूसरे ओवर में युवा तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार गेंदबाजी करने आए। उनकी पहली ही गेंद पर सदीकुल्लाह अटल LBW की बड़ी अपील में फंस गए। कप्तान गिल ने रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले में गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच होती दिखाई दी और भारत अपना पहला रिव्यू गंवा बैठा। हालांकि गुरनूर ब्रार ने जल्द ही अपनी गलती सुधार दी। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने ऐसी चतुराई दिखाई कि इब्राहिम जादरान ड्राइव खेलने के चक्कर में फंस गए। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में उछली और मिड ऑफ पर खड़े कप्तान शुभमन गिल ने बिना कोई गलती किए आसान कैच पकड़ लिया। जादरान सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अभी अफगानिस्तान इस झटके से उबर भी नहीं पाया था कि अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी खतरनाक इन स्विंगर से सदीकुल्लाह अटल को पूरी तरह चकमा दे दिया। गेंद सीधे पैड्स पर लगी और अंपायर ने उंगली उठा दी। अफगानिस्तान ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग में अंपायर्स कॉल के साथ फैसला बरकरार रहा। अटल बिना खाता खोले ही वापस लौट गए और अफगानिस्तान का स्कोर मुश्किल में पहुंच गया। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद रहमत शाह मैदान पर आए, लेकिन दूसरी ओर गुरबाज किसी तूफान की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। गुरनूर ब्रार की शॉर्ट गेंद को उन्होंने इतनी ताकत से पुल किया कि गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में जाकर गिरी। दर्शक उनकी आक्रामक बल्लेबाजी देखकर हैरान रह गए, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी हार मानने वालों में से नहीं थे। अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर अपनी लाइन और लेंथ का जादू दिखाया। रहमत शाह उनकी बाहर जाती गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बल्ले का ऊपरी किनारा दे बैठे। गेंद हवा में काफी देर तक रही और डेब्यू कर रहे हर्ष दुबे ने पीछे दौड़ते हुए शानदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी। रहमत शाह सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब अफगानिस्तान का स्कोर दबाव में था और ऐसे समय पर कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी खुद मोर्चा संभालने मैदान पर उतरे। उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। गुरनूर ब्रार की शॉर्ट गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार टाइमिंग के साथ चौके के लिए भेजकर शाहिदी ने संकेत दे दिया कि अफगानिस्तान अभी मुकाबले से बाहर नहीं हुआ है। धर्मशाला की ठंडी हवाओं के बीच अब मैदान पर एक नई जंग शुरू हो चुकी थी, जहां एक तरफ भारतीय गेंदबाज लगातार विकेटों की तलाश में थे, तो दूसरी तरफ गुरबाज और शाहिदी अफगानिस्तान की पारी को संभालने की कोशिश में जुट चुके थे। पारी के 7वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा जब आक्रमण पर आए तो गुरबाज ने उनकी पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ 1 बाउंस चौका जड़ा और फिर तीसरी गेंद पर इनसाइड हाफ के सहारे डीप मिड विकेट की तरफ एक और चौका निकाल लिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मैच में एक बेहद ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। शाहिदी के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर ईशान किशन के पास गई, जहां गुरबाज तेजी से सिंगल के लिए दौड़ पड़े और लगभग आधी क्रीज पार कर चुके थे। ईशान किशन ने तुरंत अपने दस्ताने उतारे और नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया। अगर ये डायरेक्ट हिट होती तो गुरबाज बहुत दूर रह जाते। गुरबाज ने डाइव लगाई, जिसके चलते उनका चेहरा जमीन पर जा लगा और फिजियो को तुरंत मैदान पर आना पड़ा। हालांकि वे पूरी तरह सुरक्षित रहे। इस जीवन दान का फायदा उठाते हुए गुरबाज ने अगले ही ओवर में डेब्यू कर रहे स्पिनर हर्ष दुबे का स्वागत लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज के साथ किया। पहले स्वीप शॉट पर एक करारा चौका और फिर अगली ही शॉर्ट बॉल पर मिड विकेट के ऊपर से एक कड़क झड़कर शाहिदी ने भी इसी ओवर में डाउन द ट्रैक आकर मिड ऑफ फील्डर की डाइव को नाकाम करते हुए एक खूबसूरत चौका निकाला। प्रसिद्ध कृष्णा के अगले ओवर में गुरबाज ने अपनी चालाकी दिखाई और शॉर्ट वाइड गेंद को रैंप शॉट के जरिए शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से 4 रनों के लिए भेज दिया और इसकी अगली ही फुल बॉल पर मिड ऑफ के ऊपर से एक और कड़क चौका बटोरा। पारी के 10वें ओवर में हर्ष दुबे की शॉर्ट गेंद पर गुरबाज ने मजबूत पुल शॉट खेलकर डीप मिड विकेट के पार एक और प्रचंड जड़ा
और इसी आतिशी के साथ रहमान गुरबाज ने मात्र 31 गेंदों में अफगानिस्तान के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक 50 पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद गुरबाज ने पूरी तरह से गियर बदल दिया। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की ऑफ स्टंप की गेंद को फाइन लेग के ऊपर से एक अद्भुत स्कूप शॉट खेलकर स्टैंड्स में 6 रनों के लिए भेज दिया और फिर अगली गेंद पर कवर्स के ऊपर से स्लैश करते हुए एक और शानदार चौका बटोरा। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर जब पारी का 12वां ओवर लेकर आए तो गुरबाज ने उनकी पहली शॉट गेंद पर कड़क कट शॉट खेलकर चौका निकाला और फिर तीसरी गेंद पर शानदार डाउन द ट्रैक आकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक दर्शनीय दे मारा। सुंदर के इसी ओवर में भारत ने गुरबाज के खिलाफ एलबीडब्ल्यू का एक रिव्यू लिया, लेकिन गेंद पैड पर लगने से पहले टर्न होकर अंदर आ रही थी और अंपायर के नॉट आउट के फैसले के साथ भारत ने सत्र का अपना दूसरा और अंतिम रिव्यू भी पूरी तरह से बर्न कर दिया। सुंदर ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक हाई फुल टॉस फेंकने की गलती की, जिस पर गुरबाज ने खड़े खड़े लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और गगनचुंबी जड़ दिया, जिससे वे 86 रन पर पहुंच गए। अर्शदीप सिंह के अगले ओवर में कप्तान शाहिदी ने भी थर्ड मैन की तरफ एक चतुर चौका निकाला। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी के अगले ओवर में गुरबाज ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और सीधा और गगनचुंबी जड़ा और इसके साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 53 गेंदों में 100 रनों की महासाझेदारी भी पूरी हो गई। पारी के 15वें ओवर में गुरनूर ब्रार की दूसरी गेंद पर एक सिंगल चुराते हुए रहमान उल्लाह गुरबाज ने मात्र 49 गेंदों मेंढे क्रिकेट का अपना 9वां ऐतिहासिक और सबसे तेज शतक सेंचुरी पूरा कर लिया। शतक पूरा करने के बाद गुरबाज ने हवा में बल्ला उठाकर और घुटने टेककर ईश्वर का शुक्रिया अदा किया, लेकिन ठीक इसके अगले ही ओवर 15.3 ओवर में ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने भारत को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। नीतीश ने मिडिल स्टंप की लाइन पर एक सटीक और तीखी यॉर्कर पिन पॉइंट यॉर्कर डाली, जिसे गुरबाज खोदकर निकालने में पूरी तरह बीट हुए और गेंद सीधे उनके मिडिल स्टंप को उखाड़ गई। रहमान उल्लाह गुरबाज 51 गेंदों में 8 चौकों और 8 आसमानी की मदद से 102 रनों की एक अविश्वसनीय और तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। गुरबाज के आउट होने के बाद अजमतुल्लाह उमरजई क्रीज पर आए, लेकिन अगले ही ओवर 16-3 ओवर में डेब्यू कर रहे युवा स्पिनर हर्ष दुबे ने अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय सफलता हासिल की। हर्ष ने ऑफ स्टंप के बाहर हवा में लूप देती हुई एक फ्लाइटेड डिलीवरी डाली, जिस पर कप्तान शाहिदी बड़ा स्लॉग स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह से स्पिन और एंगल से चकमा खा गए। गेंद बल्ले का बाहरी सिरा लेकर सीधे डीप में खड़े केएल राहुल के हाथों में चली गई, जिन्होंने एक बेहद सुरक्षित कैच लपका। हशमतुल्लाह शाहिदी 30 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 27 रन बनाकर हर्ष दुबे का पहला वनडे शिकार बने। शाहिदी के आउट होने के बाद अनुभवी मोहम्मद नबी क्रीज पर उतरे। जब मैच के शुरुआती 18 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो अफगानिस्तान की टीम ने इस गीली आउटफील्ड और बारिश से बाधित परिस्थितियों में 5 विकेट के नुकसान पर 149 रनों का एक बेहद मजबूत, शक्तिशाली और आक्रामक स्कोर खड़ा कर लिया था। अफगानिस्तान की रन गति इस समय 8.28 की एक बेहद ही शानदार और T20 वाली रफ्तार से चल रही थी। क्रीज पर ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई 7 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि दूसरे छोर पर उनका साथ दे रहे अनुभवी मोहम्मद नबी भी 3 गेंदों में 1 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट चटकाए थे, जबकि डेब्यू कर रहे हर्ष दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी और गुरनूर ब्रार को एक सफलता हाथ लगी थी। धर्मशाला के इस मैदान पर शुरुआती 18 ओवरों तक अफगानिस्तान ने गुरबाज के शतक के दम पर मैच पर अपनी स्थिति को बेहद मजबूत कर लिया था। तेज बारिश के कारण मैच को प्रतिपारी 25 ओवरों का कर दिया गया था, जहां 18 ओवरों की समाप्ति पर अफगानिस्तान की टीम ने रहमान गुरबाज के तूफानी शतक के दम पर 5 विकेट खोकर 149 रन बना लिए थे। क्रीज पर ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई और अनुभवी मोहम्मद नबी की जोड़ी मौजूद थी, जिनके इरादे अंतिम 7 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह से टूट पड़ने के थे। मैदान के बीचों बीच जैसे ही अंतिम ओवरों का रोमांच दोबारा शुरू हुआ तो मुकाबला पूरी तरह से एक हाई वोल्टेज T20 मैच में तब्दील हो गया, जहां हर एक गेंद पर दर्शकों की सांसें अटक रही थीं। पारी का 19वां ओवर लेकर आए डेब्यू कर रहे युवा स्पिनर हर्ष दुबे की पहली ही फ्लाइटेड डिलीवरी पर अजमतुल्लाह उमरजई ने अपने कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन पर लूप खाती गेंद पर थोड़ा सा रूम बनाया और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक बेहद ही आलीशान इनसाइड आउट हवाई शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। हर्ष दुबे ने इसके बाद वापसी की कोशिश की, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उमरजई ने अपने कदमों का गजब का इस्तेमाल किया। वे तुरंत डाउन द ट्रैक आए
गेंद की पिच तक पहुंचकर बल्ले का पूरा फेस खोला और लॉन्ग ऑन फील्डर के सिर के ऊपर से एक और प्रचंड व गगनचुंबी जड़ दिया। इसके बाद अगला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज नीतीश कुमार रेड्डी की दूसरी गेंद, जो कि बिल्कुल स्लॉट में थी, उस पर अनुभवी मोहम्मद नबी ने अपना पैर साफ किया और लॉन्ग ऑन के पार एक भयंकर SIX झड़कर रनों की गति को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन नीतीश रेड्डी ने ठीक इसकी अगली ही गेंद 20.3 ओवर पर भारत को एक बेहद ही बड़ी और मैच बदलू सफलता दिला दी। नीतीश ने चतुराई दिखाते हुए एक बेहद ही फुल पिच गेंद डाली, जिस पर नबी दोबारा बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद के नीचे पूरी तरह बल्ले को नहीं ला सके। गेंद बल्ले का बाहरी सिरा लेकर लॉन्ग ऑफ की तरफ हवा में तैर गई, जहां मुस्तैद खड़े फील्डर अर्शदीप सिंह ने अपनी दाहिनी ओर दौड़ते हुए एक बेहद ही आसान और सुरक्षित कैच लपका। मोहम्मद नबी 14 गेंदों में 1 की मदद से 9 रन बनाकर आउट हुए। नबी के आउट होने के बाद दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर राशिद खान क्रीज पर आए, जिन्होंने आते ही नीतीश की बाहर जाती गेंद पर मजबूत फ्रंट फुट निकालकर मिड ऑफ के बाईं ओर से एक कड़क ड्राइव मारकर चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद पारी का 22वां ओवर लेकर जब हर्ष दुबे दोबारा वापस आए तो मैच के अंदर एक ऐसा सनसनीखेज और ड्रामेटिक ओवर देखने को मिला, जिसने अफगानिस्तान के लोअर ऑर्डर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। हर्ष दुबे की पहली ही फ्लाइटेड गेंद पर अजमतुल्लाह उमरजई ने बैकफुट पर जाकर वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और प्रचंड जड़ा, लेकिन ठीक इसकी अगली ही गेंद 21.2 ओवर पर हर्ष दुबे ने अपनी रणनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने उमरजई को दोबारा क्रीज से बाहर निकलते देख हवा में गेंद की गति को तेज किया और उसे थोड़ा वाइड फेंका। उमरजई पूरी तरह से शॉट के दौरान हवा में ही गच्चा खा गए। उनका बल्ला हवा में घूम गया और विकेटों के पीछे मुस्तैद खड़े ईशान किशन ने बिजली की गति से बेल्स उड़ाकर उन्हें स्टंप आउट कर दिया। अजमतुल्लाह उमरजई 16 गेंदों में 3 कड़क की मदद से 26 रनों की एक आतिशी पारी खेलकर आउट हुए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर हर्ष दुबे ने अल्लाह मोहम्मद गजनफर को एक और लूप देती हुई शानदार गेंद डाली। गजनफर बैक फुट पर जाकर बड़ा पुल शॉट खेलने की भूल कर बैठे, जहां गेंद पिच पर अतिरिक्त उछाल के कारण उनके बल्ले का एक बहुत ही मोटा और स्पष्ट ऊपरी किनारा टॉप एज लेकर स्लिप की तरफ तेजी से हवा में उड़ गई। वहां फर्स्ट स्लिप में मुस्तैद खड़े कप्तान शुभमन गिल ने अपनी बाईं ओर एक बेहद ही तेज और हैरत अंगेज ड्राइव लगाई, अपना बायां हाथ हवा में फैलाया और एक अविश्वसनीय व सनसनीखेज वन हैंडेड ग्रैब लपककर पूरे स्टेडियम को दंग कर दिया। अल्लाह मोहम्मद गजनफर बिना खाता खोले 0 पर आउट हुए और हर्ष दुबे ने अपने डेब्यू मैच में ही अफगानिस्तान के मध्यक्रम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इसके बाद अंतिम ओवरों में रनों की गति बढ़ाने के इरादे से राशिद खान ने प्रसिद्ध कृष्णा के अगले ओवर की तीसरी शॉट डिलीवरी पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग के पास से एक कड़क पुल शॉट खेलते हुए शानदार चौका बटोरा। पारी का आखिरी और 25वां ओवर लेकर जब कप्तान शुभमन गिल ने दोबारा गेंद युवा तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार को सौंपी तो पहली ही गेंद, जो कि बैक ऑफ लेंथ थी, उस पर जियाउर रहमान शरीफी ने अपनी क्रीज का इस्तेमाल किया और मिड ऑफ के ऊपर से एक कड़क स्लैम शॉट खेला। बाउंड्री लाइन पर खड़े KL राहुल ने तेजी से दौड़ते हुए एक शानदार ड्राइव लगाई और गेंद को बाउंड्री रोप्स के अंदर धकेल दिया, लेकिन जब वे ऐसा कर रहे थे उनका पैर बाउंड्री लाइन को छू चुका था, जिसके चलते अंपायर ने इसे 4 रन करार दिया। लेकिन गुरनूर ब्रार ने दबाव में आए बिना ठीक इसके अगले ही ओवर 24.3 ओवर में अपनी एक 140.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और सटीक लाइन का ऐसा जादुई प्रदर्शन किया जिसने राशिद खान की गिल्लियां बिखेर दी। ब्रार ने एक सटीक और तेज फुल डिलीवरी डाली, जिस पर राशिद खान क्रीज से पीछे हटकर लेग साइड में बड़ा शॉट खेलने की बड़ी भूल कर बैठे। वे पूरी तरह से गति से बीट हुए और गेंद सीधे उनके लेग स्टंप को उखाड़ती हुई निकल गई। राशिद खान 13 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 9 रन बनाकर बोल्ड हो गए। इसी ओवर की आखिरी गेंद 24.5 ओवर पर बरार ने शरीफी को एक और कड़क लेंथ डिलीवरी डाली, जिस पर शरीफी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में डीप स्क्वायर लेग की तरफ मार बैठे, जहां फील्डर अर्दीप सिंह ने बिना कोई गलती किए एक बेहद आसान सा कैच लपका। जियाउर रहमान शरीफी 4 रन बनाकर आउट हुए और मोहम्मद सलीम सफी 1 रन पर नाबाद लौटे। इसी आखिरी विकेट के गिरने के साथ ही भारतीय टीम ने अफगानिस्तान की पहली पारी को निर्धारित 25 ओवरों के खेल की समाप्ति पर 194 रनों के एक बेहद ही मजबूत, चुनौतीपूर्ण और संघर्षपूर्ण स्कोर पर ऑल आउट कर दिया और धर्मशाला के इस ऐतिहासिक मैदान पर अब भारत को यह पहला वनडे मुकाबला जीतने के लिए पूरे 195 रनों का एक बेहद ही कड़ा लक्ष्य मिला। जब भारतीय टीम ने इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय बल्लेबाज मैदान में उतरे तो रोमांच अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला।
स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों की निगाहें मैदान पर टिकी हुई थीं। करोड़ों भारतीय टीवी स्क्रीन और मोबाइल फोन के सामने बैठे थे और सभी को इंतजार था कि आखिर टीम इंडिया इस लक्ष्य का पीछा किस अंदाज में करती है। जैसे ही भारतीय कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा मैदान पर उतरे, पूरे स्टेडियम में शोर गूंज उठा। हर कोई जानता था कि अगर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत अच्छी कर दी तो अफगानिस्तान के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पारी की शुरुआत हुई और पहली ही गेंद पर ऐसा कुछ हुआ जिसने भारतीय टीम के लिए शुभ संकेत दे दिया। गेंदबाज ने गेंद डाली, लेकिन वह लाइन से काफी बाहर चली गई और अंपायर ने अपनी बाहें फैलाकर वाइड का इशारा कर दिया। बिना बल्ला चलाए ही भारत के खाते में पहला रन जुड़ गया। दर्शक मुस्कुराने लगे और कमेंटेटर भी मजाकिया अंदाज में कहने लगे कि भारत ने बिना खेले ही स्कोरबोर्ड चलाना शुरू कर दिया है। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धड़कनें बढ़ा दी। रोहित शर्मा शुरू से ही शानदार लय में नजर आ रहे थे। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने अपने क्लासिक अंदाज की झलक दिखाई। गेंद थोड़ी सी चौड़ी थी और रोहित ने बिना किसी जल्दबाजी के उसे कट किया। गेंद कवर और पॉइंट के बीच से बिजली की रफ्तार से निकलती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई। चौका मिलते ही पूरे मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। रोहित ने बता दिया कि आज उनका मूड कुछ अलग है। दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल भी पीछे रहने वालों में से नहीं थे। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने अपना पसंदीदा कवर ड्राइव खेला। बल्ले और गेंद का ऐसा शानदार संपर्क हुआ कि फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखते रह गए। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन पार चली गई और भारत को एक और शानदार चौका मिल गया। अब दोनों बल्लेबाज खुलकर खेलने लगे थे और अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। तीसरा ओवर आया और रोहित शर्मा ने फिर अपना जलवा दिखाया। अजमतुल्लाह उमरजई गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने गेंद डाली, लेकिन रोहित शर्मा पहले से तैयार थे। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ बड़ा शॉट खेला। गेंद आसमान में ऊंची उठी और सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। छक्का लगते ही स्टेडियम में मौजूद भारतीय समर्थक खुशी से झूम उठे। ये सिर्फ एक छक्का नहीं था, बल्कि इसी के साथ रोहित शर्मा ने अपने इंटरनेशनल करियर के 16,000 रन भी पूरे कर लिए। ये उपलब्धि हासिल करते ही पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। साथ ही खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से तालियां बजा रहे थे और रोहित के चेहरे पर भी एक खास मुस्कान दिखाई दे रही थी। रोहित यहीं नहीं रुके। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार पुल शॉट खेला। गेंद तेजी से डीप स्क्वायर लेग की तरफ गई और एक बाउंस के बाद बाउंड्री लाइन पार कर गई। एक और चौका भारत के खाते में जुड़ गया। अब अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में थे, क्योंकि रोहित और गिल दोनों ही शानदार लय में नजर आ रहे थे। इसके बाद गेंदबाजी के लिए गजनफर आए, लेकिन उनका स्वागत भी किसी मेहमान की तरह नहीं बल्कि चौके के साथ किया गया। चौथे ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने बेहतरीन फुटवर्क दिखाया और गेंद को कवर क्षेत्र की तरफ खेल दिया। गेंद इतनी तेजी से निकली कि फील्डर के पास उसे रोकने का कोई मौका ही नहीं था। एक और चौका और भारतीय समर्थकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। 5वें ओवर में सलीम सफी गेंदबाजी करने आए। उन्होंने सोचा होगा कि शायद वह दबाव बना पाएंगे, लेकिन शुभमन गिल का इरादा कुछ और ही था। पहली ही गेंद को उन्होंने फाइन लेग की दिशा में खेला और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। एक और चौका। कप्तान शुभमन गिल पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके चेहरे पर वही अंदाज दिखाई दे रहा था जो किसी कप्तान के अंदर तब आता है जब वह मैच को पूरी तरह अपने नियंत्रण में महसूस कर रहा हो। छठे ओवर की दूसरी गेंद पर गिल ने फिर कमाल कर दिया। इस बार उन्होंने गेंद को काऊ कॉर्नर की तरफ खेला। गेंद मैदान के उस हिस्से में गई जहां फील्डर मौजूद तो था, लेकिन सिर्फ दर्शक की भूमिका में। चौका मिल गया और भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच शानदार साझेदारी बन चुकी थी। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे का बेहतरीन साथ दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह जोड़ी भारत को बिना किसी परेशानी के जीत की तरफ ले जाएगी। लेकिन क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। गजनफर गेंदबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा ने गेंद को हल्के हाथों से खेला और सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन शुभमन गिल तैयार नहीं थे। दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर पहुंच गए। अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। रोहित वापस लौटने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गेंद विकेटकीपर तक पहुंच चुकी थी और बेल्स उड़ा दी गईं। रोहित शर्मा क्रीज से काफी दूर रह गए और भारत को पहला झटका लग गया। पूरा स्टेडियम कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट का शिकार हो गए। उन्होंने 16 गेंदों पर 16 रन बनाए। जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर लग रहा था कि आज वह बड़ी पारी खेल सकते थे, लेकिन क्रिकेट कभी-कभी बेहद निर्दयी साबित होता है। रोहित के आउट होने के बाद ईशान किशन मैदान पर आए। अब सबकी नजरें इस युवा बल्लेबाज पर थीं। ईशान ने आते ही साफ कर दिया कि वे किसी भी तरह का दबाव महसूस नहीं कर रहे हैं। 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक और चौका लगाकर अपना शानदार फॉर्म जारी रखा और इसके बाद ईशान किशन ने भी अपनी बल्लेबाजी का रंग दिखाना शुरू कर दिया। राशिद खान गेंदबाजी करने आए।
दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनरों में गिने जाने वाले राशिद खान के सामने बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता, लेकिन ईशान किशन का इरादा आज कुछ अलग ही था। उन्होंने राशिद की गेंद को शानदार तरीके से खेला और गेंद बाउंड्री लाइन पार चली गई। चौका मिलते ही भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद मोहम्मद नबी गेंदबाजी करने आए। अनुभवी गेंदबाज नबी ने अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की, लेकिन ईशान किशन पूरी तरह आक्रामक मूड में थे। उन्होंने मौका मिलते ही एक और शानदार चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ईशान किसी T20 मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहे हों। हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश और हर मौके पर आक्रमण। 10वां ओवर आया और मोहम्मद नबी गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने ऐसा शॉट खेला जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने गेंद को सीधे मिड विकेट के ऊपर से उठाकर स्टैंड में पहुंचा दिया। गेंद हवा में काफी देर तक रही और फिर दर्शकों के बीच जाकर गिरी। शानदार छक्का। ईशान किशन अब पूरी तरह रंग में आ चुके थे। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने राशिद खान जैसे गेंदबाज को निशाना बनाया। गिल ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से उठाया और गेंद सीधे स्टैंड में जा गिरी। ये शॉट सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि आत्मविश्वास का भी प्रतीक था। कप्तान बता रहे थे कि वह किसी भी गेंदबाज को सम्मान देने के मूड में नहीं है। 12वां ओवर लेकर मोहम्मद नबी आए। पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने फिर वही कहानी दोहरा दी। इस बार भी गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में गई और दर्शकों के बीच जाकर गिरी। एक और शानदार छक्का। अफगानिस्तान के गेंदबाज अब पूरी तरह दबाव में दिखाई देने लगे थे। गिल लगातार रन बना रहे थे और शानदार लय में नजर आ रहे थे। आखिरकार वह पल भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था। शुभमन गिल ने मात्र 38 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जैसे ही उनका 50वां पूरा हुआ, पूरे मैदान में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे थे। कप्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ टीम के लीडर ही नहीं बल्कि टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक है। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, तकनीक और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाई दे रहा था। हर शॉट ऐसा लग रहा था मानो किसी क्रिकेट अकादमी में सिखाया जाने वाला आदर्श शॉट हो। चाहे कवर ड्राइव हो, पुल शॉट हो या फिर मिड विकेट के ऊपर से लगाया गया छक्का, हर शॉट देखने लायक था। 13वां ओवर लेकर फिर राशिद खान आए। पहली गेंद पर शुभमन गिल ने उन्हें फिर निशाना बनाया। इस बार उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार चौका लगाया। गेंद इतनी तेजी से गई कि फील्डर सिर्फ देखते रह गए। ये चौका दर्शाता था कि गिल सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बेहतरीन टाइमिंग और तकनीक से भी रन बना रहे हैं। भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। दर्शकों को लगने लगा था कि अब यह मुकाबला पूरी तरह भारत के नियंत्रण में है। लेकिन क्रिकेट में एक गेंद सब कुछ बदल सकती है और यही हुआ 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर। राशिद खान ने अपनी पूरी चतुराई दिखाई। उन्होंने शानदार गेंद डाली और ईशान किशन उसे सही तरह से पढ़ नहीं पाए। गेंद सीधी जाकर विकेटों से टकराई और बेल्स हवा में उड़ गईं। ईशान किशन बोल्ड हो चुके थे। राशिद खान ने जोरदार अंदाज में जश्न मनाया क्योंकि उन्होंने भारत की तेजी से बढ़ती साझेदारी को तोड़ दिया था। ईशान किशन ने आउट होने से पहले 22 गेंदों पर 34 रनों की शानदार पारी खेली। 142 रन के स्कोर पर जब भारत को तीसरा झटका लगा और श्रेयस अय्यर 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तब एक पल के लिए लगा कि शायद अफगानिस्तान की टीम मुकाबले में थोड़ी वापसी कर सकती है। लेकिन मैदान पर मौजूद शुभमन गिल के इरादे कुछ और ही थे। वह शुरुआत से ही ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे उन्होंने पहले से तय कर लिया हो कि इस मैच का नतीजा क्या होने वाला है। एक छोर पर गिल का बल्ला आग उगल रहा था और दूसरी तरफ भारतीय टीम को सिर्फ उनका साथ देने वाले बल्लेबाज की जरूरत थी। श्रेयस अय्यर ने अपनी पारी के दौरान कुछ बेहतरीन शॉट लगाए थे। उन्होंने आते ही आत्मविश्वास दिखाया और एक शानदार चौका जड़ा। इसके बाद अगली ही गेंदों में एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार किस्मत उनका साथ नहीं दे सकी और वह 12 रन बनाकर आउट हो गए। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने विकेट का जश्न जरूर मनाया, लेकिन उन्हें शायद यह अंदाजा नहीं था कि असली तूफान अभी बाकी है। अब मैदान पर एंट्री हुई केएल राहुल की। राहुल जैसे ही क्रीज पर पहुंचे, उनके हाव भाव देखकर ही लग रहा था कि आज वह कुछ अलग करने वाले हैं। उन्होंने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहली ही कुछ गेंदों में राहुल ने ऐसा शानदार चौका लगाया कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार जाकर रुकी। इसके बाद अगली ही गेंद पर फिर चौका। अफगानिस्तान के गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंद कहां डालें। राहुल पूरी तरह से आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने मैदान के चारों ओर ऐसे शॉट लगाए जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो। कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट, कभी पॉइंट के ऊपर से कट, तो कभी सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से चौका। हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। देखते ही देखते उन्होंने बैक टू बैक चौकों की झड़ी लगा दी और अफगानिस्तान की टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। दूसरी तरफ
शुभमन गिल अपनी क्लास दिखा रहे थे। वह सिर्फ बड़े शॉट ही नहीं लगा रहे थे बल्कि गैप में गेंद भेजकर लगातार रन भी बटोर रहे थे। उनका फुटवर्क कमाल का था, टाइमिंग शानदार थी और शॉट चेन देखने लायक था। अफगानिस्तान के गेंदबाज चाहे तेज गेंदबाजी करें या स्पिन, गिल हर गेंद का जवाब अपने बल्ले से दे रहे थे। गिल धीरे धीरे अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे और पूरे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की निगाहें अब उन्हीं पर टिकी हुई थीं। हर रन के साथ तालियों की आवाज और तेज होती जा रही थी। भारतीय ड्रेसिंग रूम भी गिल की बल्लेबाजी का आनंद ले रहा था, क्योंकि उन्होंने लगभग अकेले दम पर मुकाबले को भारत की मुट्ठी में ला दिया था। उधर केएल राहुल ने भी समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में 31 रन ठोक डाले। उनकी इस छोटी लेकिन विस्फोटक पारी ने मैच को पूरी तरह खत्म कर दिया। राहुल जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ जीत हासिल करने नहीं बल्कि गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी तोड़ने आए हैं। हर चौके के बाद अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी थी। अब भारत जीत से बस कुछ कदम दूर था। स्कोर बोर्ड पर 22.1 ओवर में 186 रन दर्ज हो चुके थे और केवल 9 रन की जरूरत बची थी। मुकाबला पूरी तरह एक तरफा हो चुका था। इस तरह भारत ने पहले वनडे मुकाबले में अफगानिस्तान को हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। भारतीय टीम का प्रदर्शन इतना शानदार रहा कि मुकाबला खत्म होते होते यह एक तरफा जीत में बदल चुका था।